जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तु के प्रकरण में आज एक छोटा सा सब्जेक्ट हमने चुना है। आप सुनिएगा जरूर। कुछ चीजें भले ही हम मानते ना हों, लेकिन अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और जीवन में कब क्या काम आ जाए। कहते हैं ना, कई बार खोटा सिक्का भी बहुत काम आ जाता। तो कुछ चीजें हमें सुननी चाहिए। आप जैसे आज का वास्तु का प्रकरण है, क्या आपकी घर के बाहर की जो सड़क है, तो कदापि मेन सड़क से भवन आपका नीचा नहीं होना चाहिए। उसके कई कारण हैं क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तु के प्रकरण में उसका आंसर देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग पढ़ लें। 3 अगस्त सन 2023, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2080, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज है द्वितीया, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। अब जो मेन रोड है जहां हम रहते हैं, उसके बाहर जो सड़क है, गली है, गलियारा है, जो भी है, अब उससे नीचे आपका भवन है। उसके कई कारण होते हैं। जो बहुत पुराने भवन बने हैं, सड़कों का निर्माण होता गया, वो ऊंची उठती चली गई और आपका जो घर है वो सड़क से, मेन रोड से नीचा होता चला गया। कई बार हमने उसको ठीक करने का भी प्रयास नहीं किया, या एनी रीजन कुछ भी हो सकता है। सड़क से नीचे भवन अगर आपका है, तो आप भी जानते हैं कि वो बरसात का पानी, बहुत सारी चीजें, उसमें अंदर गंदगी आएगी, जल्दी उस भवन में गंदगी भरती है। पानी को रोकने के लिए आपको नाना भांति के इंतजाम करने पड़ेंगे। पानी जहां भरेगा, मकान की नींव को कमजोर करेगा, सीलन करेगा, स्मेल करेगा। तो ये तो एक छोटी सी बात हुई, सबको मालूम है। लेकिन मेन रोड से, मुख्य रोड से नीचे गिरता भवन आपकी आमदनी को कमजोर करेगा, आपकी समृद्धि को कमजोर करेगा। रहने वाले जो वहाँ रह गुजर परिजन लोग भी होंगे, या रह गुजर भी अगर होंगे, कभी कभी रहने वाले लोग भी बेचैनी महसूस करेंगे। आपकी हेल्थ की दृष्टि से भी वो वास्तु के प्रकरण में शुभ नहीं है। इसलिए ध्यान रखें। भवन आपने देखा, बहुत लोग तो मेन रोड से 4-4, 3-3 फीट ऊपर उठा करके भवन बनाते हैं, लेकिन मेन रोड से अत्यधिक ऊपर उठा हुआ भवन भी ठीक नहीं होता। उसका कभी हम बाद में सारी चर्चा करेंगे। आज हम नीचे भवन की बात कर रहे हैं। मेन सड़क से 3 फीट 2.5 फीट तक ऊंचा भवन बड़ा अच्छा माना जाता है। हाँ, आपकी जो मेन सड़क है, आपने नई किसी कॉलोनी में भवन बना रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, वहाँ भी सड़कें अच्छे से नहीं बनी हैं और भविष्य में आपको लगता है सड़कें काफ़ी ऊंची हो सकती हैं, उस हिसाब से आपने 4 फीट 5 फीट ऊंचा किया है, वो एक अलग बात है। ये भी ध्यान रखना है ना। अब नीचा भवन हर स्थिति से हमारे लिए हानिकारक होता है। और कई बार एक सवाल और उठता है, क्या भवन में बेसमेंट बनाए ना बनाए। इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाई है। जहां हम ज़्यादातर समय बिताते हैं, रहते हैं, तो वहां पर हम लोग बेसमेंट के लिए, मैं तो मना करता हूँ। आपका उद्योग है, कोई चीज़ है, उसके लिए बात अलग होती है, सब्जेक्ट अलग बनाएंगे किसी दिन। अब आप किसी व्यापार को करते हैं, आपका व्यापार स्थल मेन रोड से नीचे है, वो भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। आपका भले काम उसमें अच्छा चल रहा हो, लेकिन आपकी आवक जावक महीने के एंड में आप माइनस प्लस कर लेना, आपको लगेगा कोई खास नहीं मुझे बचत हुई, मेहनत मेरी ज़्यादा हुई है। इसलिए हमेशा ये वास्तु की छोटी सी बात है, लेकिन बहुत काम की बात है, कि आपके घर के बाहर की जो सड़क है, उस पे जो चलने वाले लोग होते हैं, नाना भांति की लोगों की सोच होती है। किसी की पॉजिटिव है, किसी की नकारात्मक है, कोई किस रूप में है, कोई किसी को क्या दुख है, किसी को क्या गम है। उस चीज का, उस पद चाल का भी भूमि के ऊपर असर आता है। आप कहीं नहीं आता, क्यों नहीं आता? आप मंदिर में जाइए, मंदिर में भक्तों का तांता लगता है, अन्यास व्यक्ति का हाथ जोड़ने को मन करता है। मंदिर में जो भक्त आते हैं और भगवान वहाँ होते हैं, अलग ही वहाँ का प्रारूप हो जाता है। आप किसी मंडी में, व्यापार की मंडी में, व्यापार में जाइए, एक अलग दिमाग हो जाता है। आप शमशान घाट की भूमि में जाइए, कैसा भी पाषाण हृदय व्यक्ति क्यों ना हो, वो गीता के उपदेश सुनाने लगता है।
कि कुछ नहीं रखा संसार में, बेकार है, सब व्यर्थ है। लेकिन वहाँ से बाहर निकलते ही जब हम बाजार में आते हैं, वहाँ की उस आबो हवा का असर हमारे ऊपर फिर हावी हो जाता है। जहाँ से चले थे वहीं से शुरू हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा न कहते हुए कम टू द पॉइंट पे, भूमि आप जब भी चयन करें तो ध्यान रखें ऐसा प्लॉट चयन करें जो सड़क से बहुत नीचे ना हो, और यदि है तो आप उसमें भरत भरवाइए, उसमें आप जो मिट्टी वगैरह डलवा करके उसको आप मजबूत बनाइए, यानी कि सड़क से ऊपर कराइए। एक चीज़ और ध्यान रखना, एक चीज़ हमेशा आपके काम आएगी कि जब हम उसमें मिट्टी गिरवाएं तो ध्यान रखें उसमें गंदगी ना गिरवाएं। कई बार लोग किसी भी भवन का टूटा फूटा कचरा, गंदा मैला सब लालच में आकर के उसमें भरवा लेते हैं। लेकिन जिस भवन में आपकी ज़िंदगी कटनी है, आपने ज़िंदगी भर जिसमें रहना है, सोना है, खाना है, कमाना है ना, जीना मरना वही है, तो वहाँ साफ शुद्ध मिट्टी ही आप भरवाइए। ये भी ध्यान रखें ऐसी गलती ना करें। बहुत लोगों का कूड़ा करकट ला करके आप वहाँ न डलवाएं, वो आपके लिए भी वो भी हानिकारक है। और यदि किसी का भवन नीचा ही है और अब कोई ऑप्शन नहीं है तो वह वास्तु का पूजन अच्छे से कराइए, और एक बार श्री देवी भागवत, ठीक है, देवी भागवत का उसमें अनुष्ठान कराइए, सप्ताह कराइए या 9 दिन के हिसाब से कराइए, और उसके अंदर अखंड ज्योत 40-40 दिन की जलाइए। उससे आपको विशेष प्रकार का लाभ मिलेगा। आइए साधकों, समय चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं, एतद्धि रामायणम्। आइए कवच बना लें, ध्यान करें भगवान श्री राम का सुवासीस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन वास्तु का एक बहुत बड़ा असर हमारे जीवन पर, हमारे जो भी आगे की योजनाएं हैं उनके ऊपर बहुत पड़ता है। हाँ, वास्तु उतना मानिए जितना सही है। बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में भी जाने की जरूरत नहीं है कि मैं ये फूल कहाँ रखूँ, मैं ये कलम उठा करके कहाँ रखूँ, मैं कागज़ कहाँ रखूँ। इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये ध्यान रखना, किसी चीज़ की अति भी बुरी होती है। हम मेडिकल साइंस का सहारा लेते हैं ना, अच्छे डॉक्टर से मिलते हैं, इलाज कराते हैं, लेकिन वो भी गलत है कि बिल्कुल ही हम आधारित ही हो जाए हर चीज़ पे और नियम संयम हम ना निभाएं, है ना। भाई हर चीज़ हम फ़ोन करके डॉक्टर साहब खाना कब खाऊं, डॉक्टर साहब पानी कब पीऊं, डॉक्टर साहब सो जाऊं नहीं सो जाऊं, तो इतना भी नहीं। किसी चीज़ की अति भी बुरी होती है। तो आप वास्तु को उतना मानिए जितना एक सही है। लेकिन अब मैं हमेशा वास्तु में उन चीज़ों को लाता हूँ जो चीज़ें ज़्यादा गड़बड़ वाली होती हैं। सामान्य घर का वो तो उठा के इधर से उधर आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना
वास्तु में कदापि तोड़फोड़ ना करें। आप सोचें मैं बहुत बड़ी तोड़फोड़ करके तोड़ूं फिर उसे जोड़ूं, पैसा तोड़ने में भी लगाओ जोड़ने में भी लगाओ, ये ध्यान रखना वहाँ और वास्तु दोष आपको लपेट लेगा। इसलिए किसी अच्छे जानकार से मर्मज्ञ से मिला करें। लाखों रुपए लगते हैं ज़मीन खरीदने में और लाखों रुपए लगते हैं उसे बनाने में, बल्कि मैंने कम बोला है। जो अच्छी अर्बन सिटीज़ हैं, अच्छी कॉलोनियाँ हैं, वहाँ करोड़ों रुपए लगते हैं ज़मीन का प्लॉट खरीदने में और फिर उसे करोड़ों रुपए लगते हैं बनाने में। इसलिए अगर आप वास्तु की अच्छे से राय लेकर के चलोगे तो आपको जीवन में आगे दिक्कत नहीं आएगी। एक ही बार भवन बनना है, उसे अच्छे से मेंटेन करके अच्छे किसी वास्तुशास्त्री की राय लेकर के बनाइएगा। आपको उसमें सुख शांति हमेशा मिलती रहेगी। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत उसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।